हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर और हम लोग यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो CSIR JRF से लेके गेट जैम में डायरेक्टली आते हैं। आज हम लोग ऐसे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम लोगों ने ऑर्गेनोमेट्री को काफ़ी पढ़ा है, आज हम लोग उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले वाला लेक्चर देखा होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर देखने के बाद ये वाला जो लेक्चर है इसके क्वेश्चंस बहुत आसानी समझ में आएंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ टॉपिक्स भी बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो चलिए आप बने रहिए मेरे साथ। तो कुछ क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, CO होल 4 माइनस, इसको दिया गया है H3O प्लस। उसके बाद FeCO होल 5 माइनस, ठीक है। इसको जो है आपको Fe नहीं, रीनियम दिया हुआ है ReCO होल 5 माइनस, इसको भी H2O दिया गया है। उसके बाद दिया हुआ है FeCO होल 4 2 माइनस, इसको H3O प्लस दिया है तो A बनाया गया है। और फिर से वंस अगेन दोबारा से H3O प्लस देके क्या बनाया गया है, B बनाया गया है। उसके बाद CrCO होल 5 है, CrCO होल 5 के ऊपर 2 माइनस है, इसको दिया गया है MEOH और प्रोडक्ट बनाया गया है X। उसके अलावा VCO होल 6 है, इस पर माइनस है, ठीक है। इसको H3PO4 दिया हुआ है, बनाया गया है Y। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार इसको गौर से देखेंगे। एक बार ट्राई कीजिए खुद से बनाने का, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश की होगी। सबसे पहले देखिए, CO होल 4 माइनस है, इसको H3O प्लस देंगे तो H3O प्लस के पास क्या है, H प्लस है। मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या करता है, ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। मतलब माइनस है तो माइनस क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और आपको बेस की तरह भी बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, बेस की तरह बिहेव करते हुए उसके H प्लस को कैच कर लिया, तो क्या हो गया HCO होल 4। आप देख सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा इसका। गौर से देखिए ना, CO है कार्बोनाइल, कार्बोनाइल का क्या होता है, सॉरी कोबाल्ट है। S2D7 तो 9 + 1 एंड 4 × 2 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। ReCO होल 5 माइनस को H2O दिया गया, तो इसको भी क्या करना है, हमें H प्लस ही तो देना है ना। तो ये दे दीजिए, क्या बना आपको, ReCO होल 5H। ये देखिए, ये भी क्या हो गया, रेनियम है। रेनियम क्या होता है, S2D5, यानी कि आपको टोटल 7 5 × 10 और हाइड्रोजन के लिए 1, तो ये भी क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये 18 इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत धांसू कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़िएगा मत आप। FeCO होल 4 2 माइनस है। अच्छा देखिए, 2 स्टेप में H प्लस दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम भी 2 स्टेप में रिएक्शन करवाएंगे। एक H3O प्लस एक ही H प्लस देगा ना, तो इसको पकड़ा तो क्या हो गया, FeCO होल 4 और एक H, हाँ एक माइनस बच गया। अब पहले 2 माइनस थे, अब एक H प्लस को पकड़ने का एक माइनस बचा। अब दोबारा से H3O प्लस एक और H प्लस निकालिए, तो अब क्या बनेगा, FeCO होल 4 और ये H2, ठीक है। एक एक करके दोनों माइनस क्या किया, हमने ख़त्म कर दिए। अब इस पे आ जाओ, CrCO होल 5 2 माइनस। तो CrCO होल 5 2 माइनस की बात करें तो यहाँ भी जरा अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, क्रोमियम क्या होता है, S2D4 होता है, तो 6, CO 5 × 2 10 और 2 माइनस है 18, तो ये भी है। लेकिन आपको चूंकि क्या है, अभी न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, या आप कह सकते हैं कि बेस के फॉर्म में है। MEOH है, तो ये तो H प्लस देगा ना बच्चे लोग, तो एक ही बात, लेकिन देखिए एक ही दिया हुआ है, तो हम भी किसी को ही पकड़वाएंगे। मतलब CrCO होल 5H 2 माइनस के बदले 1 माइनस। आप चेकआउट कर सकते हैं ना, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कंप्लीट ही होगा, ठीक है। लेकिन ये आयन है ना, तो आयन को तो न्यूट्रलाइज करने के डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना होगा। हाँ, दोबारा देगा तो हम उसको फिर से न्यूट्रलाइज करेंगे, एक जो माइनस है एक और H प्लस उसको पकड़वा देंगे। चलिए, ये वाला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक जरा गौर से काउंट कीजिए, तो आपको वेनेडियम, स्कैंडियम, ट्रिटियम, वेनेडियम 3, तो H2D3 मतलब 5, CO होल 6 मतलब 12 और प्लस 1, तो ये 18 हो चुका है। अब अगर आप इसको H प्लस दीजिएगा, आप क्या चाहते हैं, H प्लस देने, तो अगर ये अपना H प्लस के साथ बिहेव करे ऐसे, तो आपको कुछ आइडिया भी है क्या होगा, VCO होल 6H, ठीक है। चलो 18 तो ये रहा ही, 18 तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो माइनस था, माइनस के बदले H आ गया, तो 18 तो रहा ही। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको,
अब पूछो क्यों? भाई वेनेडियम है, वेनेडियम एक तो ऐसे ही मात्र उसके डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, उस पर आपने 6 कार्बोनाइल उसको पकड़वा दिया है, और उसके बाद एक हाइड्रोजन मिला के दे रहे हो, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 7 कर दे रहे हो एक छोटे से वेनेडियम का जिसके पास से 3 इलेक्ट्रॉन है डी में। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। सोचो आप इस बात को कि वेनेडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, S2D3, मतलब डी में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, एस को छोड़ दो, डी में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद अपने 6 कार्बोनाइल वैसे पकड़वा दिए हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने H भी पकड़वा दिया, एक नया आइटम ला दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो गया। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होने के कारण ये आपको पॉसिबल नहीं होगा, आप इसको नहीं बनाएंगे। तो आप बोलोगे सर फिर H+ करेगा क्या? तब हम बोले हाँ बिल्कुल, आपको पता है ये 18 इलेक्ट्रॉन है लेकिन ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि गौर से देखिए इस वेनेडियम को 18 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितना कुछ सहना पड़ा, 6 कार्बोनाइल को उठाना पड़ा है, एक माइनस को उठाना पड़ा है। सोचिए कितना ज़्यादा मतलब इसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ये तो वही वाली बात हुई ना कि सेल्समैन की जॉब के लिए किडनी गिरवी रखनी पड़ जाए, ठीक है, किडनी बेचनी पड़ जाए। तो भाई इसको इतनी प्रॉब्लम हो गई है, तो बोला कि ठीक है भाई हमको छोड़ दो, ये माइनस चार्ज ले लो, हम जहाँ थे वहीं चले जाएंगे। तो आपको पता है कि VCO6 कहाँ था, माइनस जो था ये इस H+ को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझिए बात को, VCO6 माइनस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, एक तो 6 कार्बोनाइल है, फिर माइनस चार्ज भी है, तो ये अपना माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन ही उठा के दे देगा उसको, जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसी को उठा के दे दिया। तो H जो हो गया यहाँ से H2 के फॉर्म में निकल गया, हाफ H2। आप समझ सकते हैं ना, अगर ये H+ को 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो H बनेगा, और H को निकालने का मतलब क्या कर सकते हैं, हाफ H2 निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या बच गया, तो VCO6 बच गया। देखो इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इसको चेक कीजिए, S2D3 यानी कि 5 + 6 × 2 12, तो 12 + 5 17 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये वापस से वहीं पहुंच गया जहां से ये चला था। आपको पता है ना कि VCO6 एक क्या था, आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता था। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना मतलब क्या था, ये आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये इलेक्ट्रॉन खींचता था, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में इस पर माइनस चार्ज आ जा रहा था और ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जा रहा था। इसलिए इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा इस पोर्सन को, कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा H+ को, H+ देगा तो H2 निकल जाएगा और ये पोर्शन अकेले रह जाएगा VCO6 बन के। नहीं होगा 18 इलेक्ट्रॉन पूरा, 17 ही पूरा होगा, कम से कम जान तो बचेगी इसकी, इसके ऊपर जितनी ज़्यादा क्राउडिंग है वो तो कम होगी ना, है ना। चलिए, हम लोग बचपन में एक कहानी सुने थे, एक गधे की कहानी सुने थे। वो गधा क्या करता था ना, उसके पीठ पे नमक का बोरा लाद दिया जाता था। तो वो एक बार क्या हुआ कि वो जाते जाते नदी में गिर गया वो गधा, ठीक है। तो उसके ऊपर पीठ के ऊपर जो नमक का बोरा था वो क्या हो गया, जो नमक के जो कट्टे थे वो पानी में घुल गए। तो उसको गधे को बड़ा हल्का लगा, ठीक है। इसके कारण भले उसने कितनी मार खाई, आपको याद होगा उस कहानी में बताया गया कि उसका जो मालिक था, उस गधे का मालिक, उसने उसको बहुत मारा, लेकिन फिर भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बार बार क्या करता था, वो नमक को ले जाके वो पानी में बैठ जाता था। उसको पता था कि मार खाऊंगा, लेकिन मार खाने ज़्यादा स्टेबल उसको हल्का होना होता था। वो अलग बात है, बाद में उसके पीठ पे जो है रुई बांध दी गई थी और रुई लेके बैठ गया और वो भारी हो गई। तो चलिए, ये कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन इस कहानी का सेंस क्या है कि भाई जब गधा मार खाने से नहीं डरता लेकिन भार कम करना चाहता है, उसी तरह इसको भी देखो, ये भी है, ये 18 इलेक्ट्रॉन के खोने से नहीं डरता, अपने वेट को थोड़ा कम करना चाहता है ये, इसलिए क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, हम लोग एक एक करके करेंगे बच्चे लोग, ठीक है। देखिए, असल में ऑर्गेनोमेट्रिक का टॉपिक बहुत बड़ा है। लोग सोचते हैं कि भाई छोटे छोटे टॉपिक में ऑर्गेनोमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप इसको ढंग से सीखेंगे, थोड़ा टाइम देंगे तो पूरी तरह से आप इसको सीख जाएंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट पोर्शन में देखते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल है M3CO12, इसको दिया गया है सोडियम एक्सेस अमाउंट में, ठीक है। और यहाँ मेटल में कौन दिया गया है, आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम, यानी कि सेम ग्रुप का दिया गया है। ज़रा गौर से देखिए, बोल रहा है कि सोडियम एक्सेस देने पे क्या होगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, इसमें कोई मेटल बॉन्ड नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। वो आप चाहो तो खुद से निकाल सकते हो। अच्छा, मान लो कि आयरन रख दो M के बदले, तो Fe3CO12, यही है ना। आप मेटल बॉन्ड निकालना चाहते हो तो वो भी बड़ा आसान है, याद करो एक बार कैसे निकाले थे। 3 आयरन है तो 8, S2D6 था ना, तो 8 3 24, कार्बोनाइल 12 है तो 12 × 24 कितने हो गए, 48। अब अगर 48 हो गए तो भाई क्या हो गया, 48 हो गए तो अब क्या करो, आपको याद होगा कि ये तो था आपका क्या हो गया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया ना, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है कि भाई बी निकालना। तो बी कैसे निकालते, 3 मेटल के लिए
18 या 54, तो 54 में से क्या करना है 48 को घटाओ तो कितने हो गए 6, और B/2 कर दो तो वो मेटल मेटल बॉन्ड हो जाएगा, तो क्या हो गया 3। मेटल मेटल बॉन्ड कितना निकला भाई 3 निकला। हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई भी लेना देना नहीं है मेटल मेटल बॉन्ड कितना निकला, वो तो जस्ट मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग निकालते कैसे थे मेटल मेटल बॉन्ड। आपके पास M3 के बदले चलो आयरन लगा दो, क्या हो गया Fe3CO12 है आपके पास। अगर Fe3CO12 है तो आप सोचो कि एक आयरन को अगर आप सेपरेट करोगे, सोडियम दोगे तो ऑब्वियस सी बात है मेटल मेटल का बॉन्ड टूटेगा, आपको पता है ना मेटल मेटल बॉन्ड है। लेकिन अल्कली मेटल दोगे तो वो मेटल मेटल का बॉन्ड क्या हो जाएगा सेपरेट होगा, क्योंकि उसके बीच में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो आपको पता है कि एक आयरन जाएगा तो 3 पे 12 है, तो 1 पे कितना हो जाएगा भाई, तो 1 पे 4 आएगा FeCO4। लेकिन सवाल है कि आपने क्या किया भाई, मतलब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज कितने लाओगे, क्योंकि भाई सोडियम इसको आप अलग कर रहे हो ना, इसके बॉन्ड वॉन्ड तोड़ के आप इसको अलग कर रहे हो, तो आप तो देख रहे हो ना कि भाई 3 मेटल मेटल बॉन्ड है Fe 3 मेटल मेटल बॉन्ड है ना, तो आप तो 2 ही जगह से तोड़ोगे ना, तो सभी पे क्या हो गया 2 माइनस 2 माइनस तो 2 माइनस, तो FeCO4 2 माइनस है। और वैसे भी चेक करना तो भाई 18 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो ना, क्यों परेशान हो रहे हो। आयरन S2D6 तो 8, CO4 क्या हो गया 8 और प्लस 2 तो कितने हो गए 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना तो क्या करो आप इसको सिंपल FeCO4 2 माइनस लगा दो, तब भी काम हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, तो इस तरह से भी आप सोडियम के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ है MCO5 इसको X2 दे दिया गया है, X बोले तो हेलोजन, ठीक है, इसको क्या किया गया है X2 दे दिया गया है हेलोजन के साथ, मतलब हेलोजन देके हीट कर दिया गया है। अरे कुछ मत करो, बॉन्ड तोड़ो, हेलोजन लगा दो, तो CO5M और X 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। X दोगे तो ये बीच का बॉन्ड टूट के क्या लग जाएगा, दोनों साइड X लग जाएगा। हाँ ये बात है कि ऐसे ऐसे 2 रिएजेंट बने, ठीक है। आप X के बदले यहाँ पर H2 भी दे सकते थे, जैसे X लगा टूट के वैसे H लग जाता टूट के। अरे भाई सिंपल सी बात है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल पूरा करना है, क्यों परेशान हो रहे हो। हाँ CO5M और ये H, और ऐसा कितने बन गए 2 बन गए, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम एक क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में RH PPS3 होल 3 CO RH PPS3 होल 3 CO, और इसको बोला गया H2 के साथ 80 एटमॉस्फेयर दिया गया यूज़ करने के लिए। तो अगर H2 के साथ 80 एटमॉस्फेयर दिया गया तो हाइड्रोजन ये रहा, ये लो, और 80 एटमॉस्फेयर पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा जो मेटल मेटल बॉन्ड बना है वो हाइड्रोजन उसको रिप्लेस कर देगा, तो क्या हो गया RH, और यहाँ पर कौन लगा H, और PPS3 का होल 3 और ये CO। देखिए आप चेक करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, चेक कीजिए। रोडियम कौन से ग्रुप का है, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम। कोबाल्ट क्या होता है S2D7 यानी कि 9, हाइड्रोजन के लिए 1, PPS3 के लिए 2 × 3 6, और कार्बोनाइल के लिए 2, कितने हो गए भाई देखो तो 6 + 2 + 1 9 + 9 18 इलेक्ट्रॉन। आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल, ठीक है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है CO2 CO हॉलेट, इसको H2 दिया हुआ है, लेकिन हीट ना दे के इसने H नहीं दे दी, तो भाई कौन सा तीर मार दिया, बात तो वही है ना। किसके बीच बॉन्ड होंगे, बॉन्ड को क्या किया H2 दे के कंप्लीट कर दिया। आप रिस्क मत लो, सिंगल सोचो ना कि आप सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। आप चेक कर लो, कोबाल्ट है S2D7 तो 9 + 2 18, 9 × 2 18, और ये 8 × 2 16, कितने हो गए भाई, ये हो गया आपको 16 + 18, ये हो गया आपको 34, हो तो गया 34 है, कायदे से 36 होना चाहिए, 36 - 34 जाओगे 2 आएगा, और 2/2 करोगे तो मेटल मेटल बॉन्ड कितना आएगा 1 आएगा। अरे भैया 36 के बदले 34 ही है, जिसका मतलब मेटल मेटल बॉन्ड क्या होगा, एक तो आएगा ही ना, छोड़ो हटाओ। तो उस बॉन्ड को क्या करते तोड़ेगा, हाइड्रोजन तोड़ेगा। अगर हाइड्रोजन तोड़ेगा तो जो 2 CO है वो 1 CO हो जाएगा, जो 8 कार्बोनाइल है वो कार्बोनाइल 4 हो जाएगा, और मेटल मेटल बॉन्ड को मैनेज करने के लिए कौन आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन महाराज। नहीं समझे इस बात को, चलिए दोबारा समझिए, बहुत आसान है बच्चे लोग, एकदम रिलैक्स हो जाइए ना, जितना रिलैक्स होइएगा उतना ही अच्छे से समझिएगा। देखो CO होल 4 CO होल 4 यही है ना, चेक करना चाहते हैं 18 सबका, चेक कीजिए। कोबाल्ट 9, कार्बोनाइल 4 × 2 8, और ये 1,
देखो तो हुआ 18। उसी तरह से ये भी क्या हो गया 9 + 8 + 1, ये भी तो 18 है। और अब इसको बोल रहा है कि भैया हेलोजन दे दो, लो Cl2 दे दो हीट करके, H दे, अरे जो देना है दे दो ना भाई, तोड़ो। आपको बोल रहा है हाइड्रोजन देने के लिए, H देना है उधर, बोल तोड़ दो। हाँ, ये देगा तो हाइड्रोजन, हेलोजन देगा तो क्या लग जाएगा Cl CO CO होल 4, यही बनेगा ना। और ऐसा ऐसा कितना बनेगा 2, H दोगे तब भी क्या लगेगा HH लग जाएगा, तब भी तो वही बनेगा H CO CO होल 4 लो, तब भी तो क्या लग जाएगा, ऐसे ऐसे 2 ही आ जाएंगे, है कि नहीं बच्चे लोग। कितना आसान है रिएक्शन इसका, ठीक है। चलिए समझिए बात को, नोट कीजिए इसको। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को करते हैं। Mn2 CO होल 10, इसको I2 दे के H दिया है तो बना गया है A। इसको 120 डिग्री हीट दे दिया है और बनाया है B, ठीक है। ये जो B है ये क्या करता है, लिख दिया है इवॉल्व CO, और CO क्या होता है कलरलेस गैस, ठीक है। तो ये आपको CO रिलीज कर रहा है, ठीक है। और फिर B को क्या किया है, ऊपर ही लिखते हैं ना, B को दे दिया गया है ये एग्जाम्पल पिरिडीन, और बनाने के लिए बोला गया कि भैया बताओ C क्या बनेगा। हम ले चलो भाई, ठीक है, देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले Mn2CO होल 10, आप ये चेक कर लीजिए भाई आयोडीन के साथ वही काम हो रहा है ना जो हमने अभी तक सीखा था। एक काम करो, रिस्क लो, थोड़ा सा रिस्क लो, MnCO होल 5 MnCO होल 5, ओके। मैग्नीज S2D5 7 CO5 × 10 और 1, वेरी गुड। देखो तो 18 कंप्लीट हो रहा है, सिंगल मेटल मेटल बॉन्ड में काम चला गया। जैसे ही I2 की बारी आएगी, ये लो ये टूट गया, तो इस तरह से क्या हो गया MnCO होल 5, ये लो, ये भी तो 18 ही है नहीं 18, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपको, ये 18 ही है। अब इसको तुम क्या करोगे कि तुमने I2 तो दिया, इस तरह से रिएक्ट करवाया, तो तुम्हारे पास क्या आ गए 2 आ गए। हमारा ये बना, ये कौन है भाई, ये है आपका कौन A। अब इसको बोल रहा है हीट करने के लिए 120 डिग्री इसको दे रहा है, लेकिन ध्यान दे ये बोल रहा है कि CO रिलीज हो रहा है, CO रिलीज हो रहा है। भाई CO किस कंडीशन में रिलीज होगा भैया, ये तो 18 है। अब अगर आप इसको CO रिलीज करवाओगे तो 18 के बदले 16 हो जाएगा, बोला नहीं, यही तो समझने वाली बात है। ये देखो MnCO CO 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 और क्या है, एक आयोडीन है ना, देखो 1 2 3 4 5 और एक आयोडीन। उसी तरह से यहाँ भी देखो एक आयोडीन है, एक CO, दूसरा CO, तीसरा CO, चौथा CO और ये 5वां CO। भाई ऐसा क्या करोगे कि कार्बोनाइल रिलीज हो। आप बोल रहे हो सर हीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है वो इसको डोनेट कर दो, ये देखो इसका CO चला जाएगा, तो ये काम ये भी तो करेगा। इस एक्सप्रेशन को समझो, नहीं समझे, ओके दोबारा समझाता हूँ। देखिए बहुत ही प्यारी कंडीशन है ये, ठीक है। नॉर्मल स्टूडेंट इस बारे में सोच भी नहीं सकते कि भाई ऐसा कुछ हो भी रहा होगा। इस लाइन को पढ़ो, इवॉल्व कलरलेस गैस CO, ठीक है। आपके पास यहाँ पर जो है 2 एग्जाम्पल दिए हुए, मतलब 2 मॉलिक्यूल दिए हुए, Mn के साथ CO 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 और एक आयोडीन, उसी तरह एक और Mn है उसके साथ भी CO 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 एक आयोडीन। तो क्या हो गया, गौर से देखिए, तो ये जब यहाँ जाएगा ताकि ये CO निकले, और ये यहाँ जाएगा ताकि ये CO निकल जाए, तभी तो इवॉल्व CO गैस होगा। और 18 भी इलेक्ट्रॉन भी तो कंप्लीट रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि 18 ये पहले से भी था। लेकिन अब जब इसको लोन पेयर दे देगा तो CO की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, CO जाएगा और I पीछे से आएगा, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन अब भी रह गया, ठीक है। इसका मतलब क्या बना आपके पास, तो MnCO CO CO CO, फिर ये आयोडीन, फिर इधर आ जाओ MnCO CO 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 एक और आयोडीन, ये लो देखो। अब ये मत बोलना सर आयोडीन 2 बॉन्ड बना रहा है भाई, एक बॉन्ड सिंगल बना रहा है, दूसरा कोऑर्डिनेट बना रहा है, ये देखो सिंगल और ये कोऑर्डिनेट। आपको पता है ना कि ऐसे में आयोडीन टोटल क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक इधर लेकिन 2 इधर, उसी तरह ये एक इधर और 2 इधर। चलिए
आप चेक कर सकते हैं 18 इसका भी है, 18 इसका भी है। कैसे? देखो ना, Mn क्या हो गया, Mn S2D5 7, 2 2 4 2 6 2 8, और देखो एक आयोडीन से यहाँ और 2 से यहाँ, तो टोटल 3। चेक करो तो हुआ 18। 8 + 3 11 + 7 18। उसी तरह ये भी देखिए 18। चलिए कहानी अभी आगे बढ़ेगी। अब बोल रहा है कि भाई इसमें ये पिरिडीन लगाना है। तो भैया पिरिडीन आएगा तो किसको तोड़फोड़ करेगा? ऑब्वियस सी बात है, पिरिडीन आएगा तो CO को तो हटाएगा नहीं। वो तो हीट था तब ना हट गया ना, अब वहाँ हीट तो दिया नहीं है। अब आप पिरिडीन को लेके आने की प्लानिंग कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये तो Mn पे अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो ये ब्रिजिंग को ब्रेक कर देगा। देखिए ये ब्रिजिंग को क्या करेगा, इधर से नहीं, जिधर से लोन पेयर वाला पोर्शन है उसको ब्रेक कर देगा। उसी तरह ये यहाँ भी अटैक करेगा और इस लोन पेयर वाले पोर्शन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो आपके पास क्या मिला, Mn 1 2 3 4 CO होल 4। गौर से देखिए, एक आयोडीन लगा रह गया और उसके साथ आपको एक और क्या मिला, इसके साथ पिरिडीन। ये देखो, ये देखो, आई बात समझ में? नहीं समझे इस बात को? देखो ना, सिंपल समझो कि ये आयोडीन था, अब यहाँ अटैक करेगा तो ये आयोडीन क्या, ब्रिजिंग टूटेगा ना, ब्रिज टूटा और कुछ नहीं हुआ। ये देखो इधर से ब्रिज टूटा, अब जब ये यहाँ अटैक किया इधर से ब्रिज टूटा, और ब्रिज टूटा तो देखो 4 CO लगे रह गए, 4 CO लगे रह गया, एक आयोडीन भी लगा रह गया, और एक पिरिडीन जो है आके यहाँ पर ऐड हो गया। आई बात समझ में? तो ये फंडा यहाँ पर काम किया। चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है WCO होल 6, ओके। इसको बोल रहा है 1 इक्विवेलेंट क्या दिया है, NaCP। NaCP मतलब कार्बोनाइल पेंटाडाइनाइल आयन, उसके साथ सोडियम लगा हुआ है, और सॉल्वेंट के लिए दे दिया THF। चलिए सॉल्वेंट में क्या रखा है, तो ये बना M, जो एक आयनिक पोर्शन है। ध्यान दीजिए ये क्या है, आयनिक है। उसके बाद आयनिक है तो भैया मेटल कार्बोनाइल है, तो इसका मतलब क्या होगा, मेटल कार्बोनाइलेट होगा ना। लास्ट क्लास हमने यही तो पढ़ा है कि मेटल कार्बोनाइल पे नेगेटिव चार्ज आया तो क्या हो गया, आयन आपको मेटल कार्बोनाइलेट हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि इसको दे दीजिए आप CH3COOH, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये M बना तो ये N बनेगा, ओके। उसके बाद बोल रहा है कि भाई इसमें से क्या करना है, हीट करना है, इसको हीट कर देना। तो हीट करने पे क्या बनेगा, यहाँ पर Q बना। अब Q को बोल रहा है कि भाई Q को क्या दे दो, तो Br2 दे दो। तो Q को Br2 दे दोगे तो क्या मिलेगा आपको, P मिल जाएगा। N के बारे में एक और बात कर दे रहा है कि भाई यहाँ पर जो है NMR सिग्नल मिल रहा है, 2 NMR सिग्नल मिल रहा है, 2 NMR सिग्नल, जिसका रेशियो है 5:1। समझेंगे उस समय वहाँ पर कि भाई क्या कह रहा है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन N, ये जो Q है, इस Q को अगर हम हीट करते, ठीक है, अगर इस Q को हम क्या करते, हीट करते, ठीक है, इस Q को अगर हम हीट करते तो ये Q से क्या बन जाएगा आपको, डायरेक्ट WCO होल 6 बन जाना चाहिए। इस Q को नहीं, सॉरी ये नहीं दिया है आपको, दिया है ये दे रखा है। बोल रहा है कि हम Q को ये दे रहे हैं, अगर ये वाला पोर्शन Q को अगर ये देंगे तो डायरेक्ट ये बन जाएगा। ओह अच्छा क्वेश्चन है, बहुत धांसू क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिए। क्या बोला, WCO होल 6 को 1 इक्विवेलेंट NaCP दिया तो M बना, जो एक आयनिक मेटल कार्बोनाइलेट है। CH3COOH देख के लग रहा है एसिड, जैसे चेहरे से एसिड टपक रहा है, तो N बन गया। एक ऐसा कंपाउंड बना जिसमें 2 NMR सिग्नल आ गए, 5:1 का। हीट किया, उसके बाद Q बना, Q को Br2 दिया तो P बना। देखिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल रिलैक्स होकर सीखिए, बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को सीखने में। रिलैक्स होकर सीखिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है WCO होल 6 का, 1 इक्विवेलेंट NaCP देने के बावजूद भी मेटल कार्बोनाइलेट बना है। भैया NaCP है क्या, NaCP तो ये है ना, सोडियम मेटल कार्बोनाइलेट, यही है ना, देखो तो यही है। तो भाई ये तो 5 इलेक्ट्रॉन देगा, ये जो है CP, ये तो क्या करेगा, ये तो 5 इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन इसके पास जो CO है वो तो 2-2 के सेट में 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके हैं, तो 5 से तुम 6 को अगर तुम हटाने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, समझो। अगर तुम H2SO4 से एक H+ निकालो और Na+ लगा दो तो क्या आएगा, आयनिक बनेगा ना भाई।
चलिए इसका मतलब हमारे पास WCO होल 6 है। इतना तो डैम श्योर है कि भाई क्या है ये 18 पूरा होगा ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप चाहो तो चेक कर लो। क्रोमियम वाला ग्रुप में टंगस्टन S2D4 यानी कि 6 2 2 2 2 2 6 × 12, तो ये देखो 18 हो गया। अब बोल रहा है इसमें NaCP देना। NaCP के पास मतलब हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, ये देखो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 5 तो हटाने का चांस नहीं है यहाँ पर, और मेटल कार्बोनाइलेट बनाना है मतलब नेगेटिव बनाना है। तो एक काम करो, इस 5 के एवज में यहाँ से 3 को हटाओ। देखो इस 5 के एवज में क्या कर दो, यहाँ से 3 को हटाओ। देखो हटाए 3 को, तो 5 यहाँ से दे दो और एक माइनस एक्स्ट्रा लगा दो। सोचो ना, नहीं समझ पा रहे हो, एकदम रिलैक्स होकर समझो बात को। मैंने बोला कि भाई यहाँ से आपके पास टोटल 6 लिगेंड है जो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन आने वाला लिगेंड तो 5 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। तो तुम 2 को अगर हटाओगे तो ये आ ही नहीं पाएगा। मेरी बात समझो, अगर तुम 2 को हटाओगे तो ये तो आ ही नहीं पाएगा। तुम 3 को हटाओ तो 6 की वैकेंसी आएगी, ये 5 दे देना, बचेगा 1, वो 1 कहीं और से मैनेज कर लेना, तभी तो क्या बनेगा, मेटल कार्बोनाइलेट बनेगा, है कि नहीं। चलिए तो इसका मतलब क्या है, और आप अगर ये सोचोगे कि सर हम एक काम करते हैं ना, सर हम यहाँ से क्या करते हैं, 3 6 था टोटल हमारे पास, हम 2 को ही हटाते हैं सर, तो 4 की कमी होगी और 5 दे देंगे तो ऐसे ही माइनस हो जाएगा। अरे बुद्धू, फिर तो वो 18 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, फिर वो तो 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ट्राई करके देख लीजिए आप। चलिए तो हमने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और जैसे 5 इलेक्ट्रॉन दिया ये WCO ये जो Cp लगा, और एक माइनस चार्ज आपको देना जरूरी है ताकि मेटल कार्बोनाइलेट है इसकी कमी, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन कम पूरा करा उसको यहाँ पूरा किया, ठीक है। मैंने जो बोला उसको एक बार ट्राई करके सोचिए। चलिए इसका देखिए 18 इलेक्ट्रॉन टंगस्टन के पास क्या होता है, क्रोमियम ग्रुप का है, तो S2D4 यानी कि 6 2 2 2, यहाँ भी 6, Cp में क्या हो गया 5 और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 कार्बोनाइल हटाने की मत सोचना, नहीं तो 20 हो जाएगा। तो देखो M बना, क्या है ये, मेटल कार्बोनाइलेट। एकदम रिलैक्स होकर समझो। अगला पोर्शन दे रहा है CH3COH, भैया ये तो एसिड है, राइट। समझ में आ रहा है कि जो माइनस होगा नहीं यहाँ पर, माइनस तो असल में यही है। अब CH3COOH तो क्या आपका एसिड है, तो ये एसिड को जो तुम H+ दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो HWCO होल 3 Cp, यही है ना, देखिए यही बना क्या N। अब जरा इसका स्ट्रक्चर बनाओ कि क्या इसमें 2 NMR सिग्नल आते हैं, देखो तो टंगस्टन CO Cp कैसा होता है भाई, ये रहा Cp, देखो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और जो मेटल पे माइनस था उसने H+ को पकड़ा था, एक हाइड्रोजन यहाँ भी तो है। तो देखो तो 2 NMR सिग्नल आए, देखो 5 हाइड्रोजन ये वाले एक तरह के हुए, तो एक सिग्नल यहाँ से आएगा, और ये हाइड्रोजन एक हुआ, एक सिग्नल यहाँ से आया, तो 2 NMR सिग्नल तो आ ही गए, जिनका रेशियो कितना है 5:1। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, देखो यहाँ 5 हाइड्रोजन है ना रिंग में, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, तो 5:1 तो वैसे भी हुआ। चलिए हम NMR पढ़ाएंगे तो ये बात ज़्यादा तरीके से समझ में आएगी आपको। अब बोल रहा है इसको हीट करवाने के लिए, तो भाई मेरे जैसे ही आप ऐसे मेटल कार्बोनाइल को हीट करवाएंगे जिसके पास हाइड्रोजन हो, तो वो अपना हाइड्रोजन को हटा देगा और मेटल मेटल बॉन्ड बना लेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए कहीं कॉपी में, एकदम नोट कर लीजिए, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि अगर किसी मेटल कार्बोनाइल में हाइड्रोजन लगा हुआ है और आप जैसे ही हीट करोगे तो भाई हाइड्रोजन तो वीक होता है ना, हाइड्रोजन का बॉन्ड तो उतना स्ट्रॉन्ग, वो भी मेटल के साथ कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा भाई, वो हाइड्रोजन पट से उड़ जाता है और वहाँ क्या बनता है, मेटल मेटल बॉन्ड बन जाता है। 18 इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब नहीं होता है, चाहे हाइड्रोजन रहे चाहे मेटल मेटल बॉन्ड रहे, इलेक्ट्रॉन तो एक ही शेयर करेगा ना, तो उससे 18 इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन वो हाइड्रोजन हटा और वहाँ क्या बना, मेटल मेटल बॉन्ड बना। तो जैसे ही आप इसको हीट करोगे भाई मेरे, एकदम ध्यान रखो, हीट करोगे तो ये हाइड्रोजन हटेगा ही हटेगा। एकदम कान में खोस लो इस बात को, ठीक है, कि अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ और उसको हीट करते हो तो वो हाइड्रोजन हट के मेटल मेटल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो तो क्या बना, WCO होल 3 Cp, एक मेटल मेटल बॉन्ड WCO होल 3 और ये Cp, देखो यही है ना Cp। देखो जैसे हीट करो तो ये 2 मिलके ऐसा बन जाता है। एकदम इस चीज़ को एकदम ध्यान में रख लो, इस चीज़ को, ऐसा ही होता है। ये हाइड्रोजन वाला कोई ग्रुप रहे तो हटेगा और 2 मिलके जुड़ जाएंगे और ऐसा बन जाएगा। देखो आप चेक कर सकते हो, ये अभी भी 18 ही है, तो आपका Q बन चुका। अरे भैया अब उसके बाद Br2 दिया, अब तो बच्चों वाली बात है, Br2 दिया हटा दो, इसको हटा के Br लगा दो, देखो एकदम छोटे बच्चों वाली बात है। CpCO होल 3 WBr। अब ये कितने बने, 2, चेक करो 18 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। तो इस तरह से आपने क्या बनाया, ये P भी बना लिया। तो ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा आपका N, ठीक है, ये रहा आपका M। देखो
आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा रिएक्शन का जो पार्ट था वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको। अब इस क्वेश्चन के बचे हुए पोर्शन को भी देख लीजिए। एक्चुअली बोलने में मेरे मिस्टेक हो गया था, ये दिया नहीं गया था, एक्चुअली ये निकाला गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन से Q से यहाँ आने में इसको निकाला गया, दिया नहीं गया, सॉरी अगर मैंने ऐसा बोला हो। ये Q से यहाँ आने में इसको निकाला गया है, तो भाई निकाला कैसे जाएगा, हीट करके निकालोगे। तो आप गौर से देखो, W है, CO 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 CP है, फिर देखो क्या हुआ, W CP CO CO CO, अरे भैया मेरे CO है, यहाँ देखो CP, ये CP है, कोई मामूली चीज़ नहीं है जो ऐसे हटा दोगे। तो जब इसको हटाओगे तो दो बातें आएंगी, एक तो ये 5 हटेगा, ठीक है, एक क्या हो जाएगा, ये 5 हटेगा, ये तो पाँच इलेक्ट्रॉन हटाएगा ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन को CO से मैनेज कैसे करोगे, सोचो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम शांत। कैसे योगा करते हुए शांत बैठते हैं हम। ये भैया ये रहा CP, ठीक है, इसको तुम हटाओगे, चलो हटा दिए। देखो ये आपको याद है ना, इसका मतलब ये 2 बार हटेगा, ये हटने का मतलब ये 2 मिलकर हटेगा। तो आपने लिया W CO CO CO, इसको हटाओगे, इसके एवज में CO लेके आओ। आपको पता है इसके एवज में 3 CO लाना होगा। बोलोगे यार गलत हो रहा है सर, देखो मेटल मेटल बॉन्ड बन रहा है, तो भैया मेटल बॉन्ड हटा दो। अरे कुछ मत करो, आपको पता है ना कि जैसे ये 5 था, जैसे आप इसको लाते थे तो एक माइनस एक्स्ट्रा लगाना पड़ता था। सोचो, इसको लाने के लिए एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ता था, तो इसको हटाने के लिए एक्स्ट्रा माइनस भी तो हटाना पड़ेगा। और वो माइनस कौन से हटाएगा, कहाँ हटेगा, ये मेटल मेटल बॉन्ड से हटेगा। और वैसे भी क्यों टेंशन ले रहे हो यार, आपका 18 इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है ना। देखो तो 5 इससे निकला और एक मेटल मेटल बॉन्ड जो माइनस का पार्ट था उसको भी हटाओ, तभी तो ये 18 हो पाएगा। इस बात को 2-3 बार सुनो, मैंने जो बोला उसको रिपीट करके सुनो, तो आपको मेरी बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कीजिए पहले। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस लेक्चर को भी यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस करने हैं हमें, तो हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, लेक्चर्स ज़्यादा मैं लंबे नहीं बना रहा हूँ, छोटे बना रहा हूँ, ताकि आप इसको पढ़िए और इसको फिर नोट कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।